स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। यह है 3.3 का 1 नंबर। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 किसी को भी हम कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 इम्प्लाई दैट इधर से हम क्या करेंगे, x या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। तो सोचो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ये है y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। जो भी x का वैल्यू निकलेगा उसको दे देंगे इक्वेशन 3। अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 का वैल्यू निकला x का, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 1 को कंसीडर किया है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 2 को कंसीडर किए होंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, we get क्या मिलेगा हमें। इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इम्प्लाई दैट x की जगह अभी क्या है, 14 माइनस वाई। तो ये x की जगह 14 माइनस वाई, उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू ये वाला 4। नेक्स्ट क्या होगा, 14 माइनस माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 वाई है। ये वाई मतलब क्या, माइनस 1 वाई है, तो दोनों प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। अभी माइनस 2 वाई इक्वल टू हमें क्या निकलना है, वाई निकलना है। तो पहले माइनस 2 वाई इक्वल टू 4, ये प्लस 14 इधर जाएगा तो माइनस 14। तो ये माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी y इक्वल टू 10/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा, तो 5/1 इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू निकला 5। y इक्वल टू 5। अभी y का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में करते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह मिला है हमें 5। 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 9। एंड x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। इसको x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। तो ये फर्स्ट नंबर हुआ सबका। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सेकंड में है x माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। तो अभी हम पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस
टी, ये टी इधर जाएगा तो प्लस टी, इसको दे देंगे इक्वेशन 3। अभी ये एस का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को कंसिडर किया तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू निकला है 3 प्लस t। तो अभी ये s की जगह हम 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अभी देखो 3 और 2 का एडिशन कितना जाएगा, 6। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 3 करने से आएगा 2, और 2 इंटू न्यूमरेटर में जितना है 3 प्लस टी, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करने से 3 इंटू टी 3t इक्वल टू 6। अभी ये 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। अभी ये 6 इधर डिवाइड हुआ है, उधर ले लेंगे तो इंटू हो जाएगा 6 प्लस, और एक बात देखो इधर 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो 6 इंटू 6। उसके बाद देखते हैं 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 6 जा 36। तो इधर 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस हुआ इधर आएगा तो माइनस 36 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 30। तो 5t इक्वल टू 30 हुआ, तो t इक्वल टू कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई, इधर आएगा तो डिवाइड 5 1 जा 5 6 जा, t इक्वल टू निकला 6। अभी ये t का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 2 में करने से भी होगा। तो इक्वेशन 3 में क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी के जगह हम पुट करेंगे 6। तो s इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो s इक्वल टू कितना निकला 9, एंड क्या है t इक्वल टू 6। सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड का फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। तो क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इम्प्लाई दैट क्या निकलेंगे, इसमें x निकलते हैं 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई, x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये देखो अभी x इंटू वाई इसके साथ तो डिवाइड बाय 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अभी x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या होगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 है। तो इसमें अगर पुट करेंगे x की जगह क्या है 3 प्लस वाई बाई 3, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 3 1 जा 3 3 जा, ये इंटू है बीच में इसलिए कैंसिल हुआ। तो ये 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, नीचे तो 1 है नहीं लिखने से भी चलेगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। इधर भी क्या हुआ देखो 3y कैंसिल, तो ये हो जा रहा है
9 इक्वल टू 9। तो देखो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इधर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कितना है, a1 कितना है 3 है, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट -1 इक्वेशन 1 में, c1 कितना है 3, a2 कितना है 9, b2 कितना है -3 और c2 9। तो इसको अगर a1 बाय a2 कितना आया 3/9, 3 1 जा 3 3 जा कितना निकला 1/3, b1 बाय b2 -1/-3, तो ये भी माइनस माइनस कैंसिल 1/3, c1 बाय c2 3/9, 3 1 जा 3 3 जा 1/3। तो तीनों सम हो गया है। तो हियर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। देखो इधर a1 बाय 2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 है। तो ऐसा होने से क्या होता है, कॉन्स्टेंट लाइन होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो हियर there are infinitely many solution। there are infinitely many solution, क्योंकि इधर क्या हो गया 9 इक्वल टू 9, तो ये हमेशा सही होगा। तो इसका एक सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू निकला है 3 + y/3। अगर इक्वेशन 3 में अगर y की जगह हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा 3 + 0/3 जो कि 3/3 हुआ, तो x आया 1। वन ऑफ इट्स सोल्यूशन इज, उसके नीचे लिख लेना, वन ऑफ इट्स सोल्यूशन इज x इक्वल टू कितना आया है 1 एंड y इक्वल टू 0 लिए थे, x इक्वल टू 0 लेने से y इक्वल टू 1 आ गया। तो पहले लिख लेना, here there are infinitely many solution because here a1 by 2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 and one of its solution is x equal to 1 and y equal to 0। वाह, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। (0.2x + 0.3y equal to 1.3), ये है फर्स्ट इक्वेशन। 0.4x + 0.5y equal to 2.3, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। तो क्या होगा 0.2x + 0.3y equal to 1.3। अभी x का वैल्यू निकालते हैं। 0.2x equal to 1.3, ये प्लस 0.3y उधर जाएगा तो -0.3y। तो x इक्वल टू क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 इंटू y इधर आएगा तो प्लस, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2। 0.4x + 0.5y equal to 2.3 है। तो 0.4 इंटू एक्स की जगह ये पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो अभी 0.2 और 0.4 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 2 जा 0.4। तो ये 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अभी 2 इंटू 1.3 कितना होगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2.6
माइनस 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अभी 0.6 और 0.5 को प्लस कर लेना, 2.6। देखो इधर माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो कितना होगा ये 0.1। कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है, तो 0.5 के आगे क्या है प्लस होता है 0.1 इक्वल टू 2.3। अभी 0.1 y तो 2.6 प्लस ये दोनों को माइनस प्लस माइनस होगा, 0.1 y इक्वल टू 2.3। तो 0.1 y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, ये 2.6 इधर आया तो माइनस। नेक्स्ट y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 कितना होगा, माइनस 0.3। 2.3 माइनस 2.6 करने से 0.3 डिवाइड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 3/10 बाय 1/10 करने से ये 3/10 इंटू 10/1 करने से 10 10 कैंसिल, तो आया 3। अभी y का वैल्यू को हम x में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x में कितना है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2, तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की जगह क्या पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 करने से 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, तो ये हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.2, तो ये 4/10 ऐसे करने से होगा। डायरेक्ट 4/2 भी हम लिख सकते, 0. ये हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा इसलिए बता दे, 4/10 डिवाइड बाय 2/10, तो 10 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 2, तो आंसर आया 2। तो यार x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। देख सकते हैं 5th नंबर, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर इक्वेशन 1, क्या होगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3y, तो x इक्वल टू माइनस √3y डिवाइड बाय ये √2 इधर आए तो √2, इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, तो √3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो अभी देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो माइनस √3 है तो माइनस 3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे √8y बाय 1 है नीचे, तो √2 और 1 का एलसीएम √2 जाएगा, और √2 डिवाइडेड बाय √2 करने से 1
1 इंटू -3y माइनस 3y माइनस, क्योंकि इधर माइनस है। नेक्स्ट √2 डिवाइड बाई 1 करने से √2 इंटू √8 √16। √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। √16y इक्वल टू 0। तो अभी -3y √16 किसका, √16 का वैल्यू कितना है 4, क्योंकि 4 4 जा 16 इक्वल टू ये √2 इधर आ जाएगा 0 इंटू √2 -3y -4y कितना हो जाएगा -7y इक्वल टू 0 इंटू √2 0। तो y इक्वल टू 0 बाय -7 इक्वल टू 0। अभी y का वैल्यू पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू -√3, y बाय √2 है तो y की जगह 0, √3 इंटू 0 बाय √2 तो 0, hence x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 द आंसर। देखो ये 6 नंबर है, तो पहले हम ये इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का कितना जाएगा 6 बाय 2 करने से 3 3 जा 9x माइनस 6 बाय 3 करने से 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा -12। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्विंग, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो। सॉल्विंग इक्वेशन 2 इधर लिख लेना, सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13 बाय 6 है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 बाय 3 करने से 2 इंटू x 2x, 6 बाय 2 करने से 3 इंटू y 3y इक्वल टू 13 बाय 6 6 कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको दे देते इक्वेशन 4। तो अभी हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 3 क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है। तो 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y तो x इक्वल टू -10 प्लस 10y डिवाइड बाय ये 9 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको देंगे इक्वेशन 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ऐसे इक्वेशन लिख के करने से क्या होता है, गलत होने का चांसेस बहुत कम होता है। नहीं तो डायरेक्ट हम 2 इंटू ये लिख के भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह -10 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 इंटू 12 2 इंटू -12 -24 2 इंटू 10y 20y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 3y बाई 1 है, 9 और 1 का एलसीएम 9 डिवाइड बाई 9 करने से 1 इंटू -24 प्लस 20y करने से उतना ही होगा -24 प्लस 20y प्लस 9 बाई 1 करने से 9 इंटू 3y 27y इक्वल टू 13। अभी ये -24 प्लस 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा 47y। ये 9 इधर आया तो 13 इंटू 9
117 कैसे हुआ ये 13 इंटू 9 इक्वल टू 117 तो 47 वाई इक्वल टू 117 ये -24 इधर आया तो +24 7 4 11 2 1 3 + 1 4 141 तो y इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47 तो ये 47 1 जा 47 47 3 जा 141 तो y का निकला 141 substituting the value of y in equation 5 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना है -12 प्लस 10y है तो 10 इंटू सॉरी ये y इक्वल टू कितना निकला है 47 1 47 47 3 141 तो y निकला 3 नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 तो x इक्वल टू क्या है -10 x इक्वल टू क्या है -12 प्लस 10y बाय 9 तो -12 प्लस 10 इंटू y की जगह हम 3 पुट कर सकते हैं डिवाइड बाय 9 तो -12 प्लस 30 डिवाइड बाय 9 तो ये -12 प्लस 30 18 डिवाइड बाय 9 तो ये 9 1 जा 9 टोटल कितना निकला 2 तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 हुआ ठीक है अंडरस्टैंड तो स्टूडेंट्स ये चार्ट नंबर में दी हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में करके देखना नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताना मैं फिर से बता दूंगी ठीक है थैंक यू।